प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टूटा दुखों का पहाड़। रातों रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, हेलीकॉप्टर किया तैयार, फौरन हो पड़े रवाना। मां के निधन के बाद पहली बार इतने भावुक हुए पीएम। पूरी रात सोए नहीं, पल पल लेते रहे अपडेट। 24 घंटे के अंदर घटनास्थल पर पहुंचे, जवानों से बात की, रेल मंत्री के सामने किसे लगाया फोन। फिर मोदी ने ऐसा क्या कहा कि उड़ गए अधिकारियों के होश, देखते रह गए रेल मंत्री। 10 सेकंड के अंदर पलक झपकते ही 300 घरों के बुझे चिराग, 900 से ज्यादा लोग घायल। ट्रेन हादसे के कसूरवार को मोदी देंगे सरेआम सजा। 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद हिल गया पूरा सिस्टम। कैसे फेल हो गया सबसे आधुनिक सिस्टम। हादसे पर पीएम मोदी ने क्या कहा। सदी के सबसे बड़े रेल हादसे पर मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, शाह भी रहे मौजूद। जिले के कभी डीएम हुआ करते थे रेल मंत्री, आज वहां हुआ सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा। सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचकर सैकड़ों लोगों की मौत के गुनाहगार की लिस्ट मोदी के टेबल पर रखी। 1 घंटे के अंदर हो गई एक्शन की तैयारी। मोदी ने खुलेआम दी चेतावनी, नहीं बख्शा जाएगा कोई भी आरोपी। किसने कहा रेल मंत्री को तुरंत देना चाहिए इस्तीफा। इधर नरेंद्र मोदी एक बैठक लेने जा रहे थे, तभी उधर से खबर आई कि उड़ीसा में दर्दनाक ट्रेन हादसा हो गया। मोदी ने सारा कामकाज छोड़कर तुरंत अमित शाह को फोन लगाया। रातों रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, रेल मंत्री को मौके पर किया रवाना। मिनटों से शुरू हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन। ऐसा हादसा जिसके बाद ट्रेन में बैठे लोगों की जिंदगी हर सेकंड के साथ खत्म होती जा रही थी। तुरंत हेलीकॉप्टर को रवाना किया और ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरी रात ऑपरेशन चलता रहा। जैसे जैसे लोगों को ट्रेन से निकालते जा रहे थे, वैसे वैसे मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। इतने बड़े रेल हादसे के बाद मोदी ने तुरंत अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई और पूरी रात पल पल रिपोर्ट लेते रहे और मोदी भी इस मीटिंग को अटेंड करते रहे। मोदी के जिंदगी का ये तीसरा सबसे बड़ी घटना थी जिसने पूरी रात उनको सोने नहीं दिया। मां के निधन के बाद पहली बार इतने भावुक हुए नरेंद्र मोदी। इससे पहले भोज में आए भूकंप के वक्त हजारों लोगों की मौत हुई थी और मोदी की जिंदगी की सबसे बड़ी भयावह ये घटना थी। लेकिन सदी के सबसे बड़े ट्रेन हादसे पर मोदी ने चेतावनी दी है कि दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई दूसरे मंत्री भी मोदी के साथ पूरी बैठक में शामिल रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ट्रेन हादसे का असली गुनहगार कौन है, किसकी लापरवाही के चलते 300 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। करीब 1000 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पूरे देश में चीख पुकार मच गई है और अब इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल लगातार जारी है। पीएम मोदी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, दोषियों पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, आखिर दोषी कौन है। मोदी ने घटनास्थल से किसे फोन लगाया, ऐसा क्या बात हुआ कि रेल मंत्री भी सिर झुकाकर सुन रहे थे। सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जिस बात की चर्चा हो रही है उस बात को जान लीजिए। इंडियन रेलवे का कवर सिस्टम, उसके बारे में जान लीजिए। ये कवर सिस्टम 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस ट्रेन हादसे को रोका जा सकता था। दावा किया गया था कि अगर 2 ट्रेनें एक ट्रैक पर आमने सामने से आ रही हैं तो सिस्टम खुद ब खुद अपने दोनों ट्रेनों को रोक देगा। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर कैसे हो गई, इसका जवाब आपको देंगे। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। शाम को तकरीबन 6:50 का वक्त हो रहा था। उड़ीसा में 1200 यात्री से भरी ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और एक मालगाड़ी से जा टकराई। इस टक्कर की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर गई और 3 मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। उसी दौरान यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस रेल मंडल से जा टकराई और उसके पीछे 2 बोगियां पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। ट्रेन में सवार यात्री बुरी तरीके से ट्रेन में फंसे रहे। उन्हें निकालना मुश्किल हो रहा था और लोगों के आंखों के सामने जिंदगी खत्म हो रही थी। लेकिन हर कोई बेबस था, लाचार था, किसी के हाथ में कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो इंसान की जिंदगी के सामने मौत का तांडव मच रहा हो। लेकिन इस हादसे के बाद से इंडियन रेलवे कवर सिस्टम पर सवाल उठते आ रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में दावा किया जा रहा था कि ये सिस्टम से ट्रेन हादसों को पूरी तरीके से रोका जा सकता है और आपस में टकराव की स्थिति को पैदा नहीं होने देगा। फिर क्या ये सिस्टम फेल हो गया या फिर कोई और वजह थी। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया कि जिस रूट पर यह भयानक हादसा हुआ वहां पर कवच प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। दिल्ली, हावड़ा और मुंबई जैसे रूट पर फिलहाल कवर लगाया जा रहा है। यहाँ से एक बात तो साफ हो गई कि हम फेल नहीं हुए, लेकिन विपक्ष इस सिस्टम को लेकर भ्रामक जानकारी फैला रहा है और सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहा है। रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन रेल मंत्री को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराने से पहले आपको कुछ पुराने आंकड़े दिखाने चाहिए। आपको याद होगा जब सुरेश प्रभु रेल मंत्री हुआ करते थे तब उनके कार्यकाल में 207 बार रेल पटरी से उतरी थी और 249 लोगों की मौत हुई थी। सुरेश प्रभु रेलवे का आधुनिकीकरण चाहते थे, लेकिन आरोप लगे कि ये बात रेलवे ठेकेदारों को पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया और उन्हें हटाने के बाद रेल हादसे शून्य हो गए। इसी के बाद
पीयूष गोयल को रेल मंत्री बनाया गया और अब अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया है, जो दोबारा ट्रेन की आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर नतीजा सुरेश प्रभु के कार्यकाल वाला ही नजर आ रहा है। मतलब समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स का एक गिरोह है जो नहीं चाहता कि ट्रेन का आधुनिकीकरण हो, क्योंकि इससे कमाई पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। खैर जो भी हो, इस हादसे का जिम्मेदार जिसे पाया जाएगा, इसमें दो राय नहीं कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।